बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मौसम बदलते ही लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। मियांवाली, मुजफ्फरगढ़, भक्कर समेत जनूबी पंजाब के आवाम गर्मी से बिलबिला उठे। शहरी और देही इलाकों में लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफा हो चुका है। बिजली की गैर एलानिया बंदिश 6 से 7 घंटे तक जा पहुंची। कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर, ताजिर परेशान। मियांवाली के शहरी नई मुश्किल में फंस गए। गर्मी बढ़ते ही बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग भी बढ़ गई। मामूलात जिंदगी मुतासिर, शहरी और ताजिर परेशान हैं। अख्तर मिजाज की रिपोर्ट में देखिए। मियांवाली के शहरी दौरे अजाब में मुब्तला। एक तरफ सख्त गर्मी और दूसरी जानिब बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से मामूलाते जिंदगी मुतासिर होने लगे। फोटो स्टेट का काम करने वाले दुकानदार का कहना था कि बिजली की बंदिश से कारोबार ठप होकर रह गया है। जनरेटर चलाने से फोटो कॉपी महंगी हो जाती है और शहरी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिजली का जो दौरानिया है वो गैर एलानिया दौरानिया, वो तकरीबन 3-3 घंटे से बिजली गायब रहती है और एक महंगाई की वजह से हम ज्यादा परेशान और जनरेटर भी नहीं चला सकते। इस वजह से जो कापी का रेट और बढ़ जाता है और आवाम जो है ना इससे मुतासर होती है। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसका दौरानिया इंतहाई कम होना चाहिए। शहरियों का कहना था कि बिजली की लोड शेडिंग के बाइस दफातर के करीब फोटो स्टेट मशीनें बंद हो जाती हैं। एक कॉपी करवाने के लिए दूर जाना पड़ता है। भाई हम दूर दराज इलाकों से आते हैं, इधर काम करवाते हैं। दफातर जो वो कहते हैं कि ये फोटो स्टेट करवा के हैं, इधर पूरा दिन हमारा जाया जाता है, काम भी नहीं हो सकता। और फोटो स्टेट को एक कॉपी करवाने के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, जहाँ पे बिजली तलाश करते करते पता नहीं कितना 100 200 किराया देकर चिंची पे बैठ कर जब वो फोटो स्टेट करवा के आते हैं तो इधर दफ्तर बंद हो जाता है। शहरियों ने हुकूमत से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शहराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज, मियांवाली। बात करें बिजली के बढ़ते नर्ख के हवाले से, आम आवाम के लिए भारी बिल अदा करना मुश्किल हो गया। मुल्तान के शहरी बिजली का मुतबादिल सोलर एनर्जी सिस्टम इस्तेमाल करने पर मजबूर। मुतवस्सित घर के लिए रोशनी और एक पंखा सोलर पर चलाने का खर्चा 25,000 रुपए है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बढ़ती महंगाई के बायस अवाम के लिए बिजली के भारी बिल अदा करना मुश्किल। मुल्तान के शहरी एनर्जी का मुतबादिल जरिया सोलर प्लेट्स इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। दुकानदार कहते हैं सिर्फ रोशनी और एक पंखा चलाने के लिए 170 वोल्ट की प्लेट दीगर अखराजात के साथ 25,000 रुपए में पड़ती है। अगर ज्यादा मिकदार में बिजली चाहिए तो अखराजात कई गुना बढ़ जाते हैं। एक प्लेट से तकरीबन एक पंखा 2-3 बल्ब चलते हैं, उसके मुताबिक से और खर्चा भी होता है। तार हो गए, बैटरी हो गई, स्टैंड हो गया, तकरीबन 25,000 तक खर्च आता है इनका। सोलर एनर्जी सार्फिन का कहना था कि ये सरकारी बिजली से सस्ती है। शदीद गर्मी के दिनों में दिन के वक्त इससे अच्छा गुजारा होता है। देहाती इलाके का रिहायशी हूँ, वहाँ पे हमारे पास बिजली आने का दूर दूर तक कोई प्रोग्राम नहीं है। इस वक्त हम सोलर प्लेट और 12 वोल्ट वाले कूलर से जो है ना वो गुजारा कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए अब जन्नत से कम नहीं है। शहरी जहां सोलर एनर्जी से मुतमईन नजर आते हैं, वहीं उन्होंने हुकूमत से भी मुतालबा किया है कि शहरियों के लिए बिजली की फराहमी में आसानी पैदा करें। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। शहरी कहते हैं कि शदीद गर्मी में लोड शेडिंग की वजह से मुश्किलात का सामना है। सोलर पैनल समेत दीगर मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सोलर पैनल सिस्टम से पूरे घर को चलाने के लिए भी 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्च आता है। इसी हवाले से मजीद रिपोर्ट करेंगे आमिर डोगर। मुजफ्फरगढ़ में गर्मी बढ़ते ही बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का आगाज हो गया। देही इलाकों में 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग की जाने लगी। लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं कि शदीद गर्मी की लहर और लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है। लोड शेडिंग की वजह से मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे भी खास परेशान हैं। उनकी स्कूल जाने में भी परेशानी होती है और लोड शेडिंग की वजह से स्कूल में भी अक्सर बच्चे जो है ना बेहोश हो जाते हैं अगर बिजली ना होने की वजह से। शहरियों के मुताबिक सोलर सिस्टम से भी घर चलाने के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्च आता है। मैप को हुकाम को सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। सोलर पैनल के सिवा दूसरे मुतबादिल ज़राए मजीद महंगे हैं। ट्रांसफार्मर आए रोज खराब हो रहे हैं, 4-4, 6-6 घंटे एक वक्त में बिजली बंद है। अब उस सूरत हाल ये है कि हम बच्चों को लेकर बाहर आए हैं, वो लाइट नहीं है, बदतरीन हालात हैं। सोलर पैनल आप अफोर्ड नहीं कर सकते। सिर्फ इन्वर्टर 5 kV का जो है वो 3.5 लाख रुपए का मिल रहा है।
शहरियों का कहना था कि आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। इस सिलसिले में मैपको हुकाम को अभी से कोई लाएमल तय करना चाहिए ताकि शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कैमरा टीम की हमरा आमिर डोगर रोही, मुजफ्फरगढ़। बिजली बंद, डीजल महंगा, फसलों को पानी कैसे दें? रहीम यार खान के जमींदारों के लिए ट्यूबवेल चलाना मुश्किल हो गया। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान किसान इत्तेहाद जाहिद शरीफ महान ने सोलर सिस्टम लगवाकर तमाम मसाइल से जान छुड़वा ली है। अब ट्यूबवेल के लिए बिजली की जरूरत है और ना ही महंगा डीजल दरकार है। आमिर बच्चे की रिपोर्ट में देखिए। रहीम यार खान में गर्मियां शुरू होते ही बिजली की लोड शेडिंग ने जोर पकड़ लिया। रही सही कसर महंगे डीजल ने पूरी कर दी। जमींदारों के लिए ट्यूबवेल चलाना मुश्किल हो गया। जिले जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान किसान इत्तेहाद जाहिद शरीफ महर ने सोलर सिस्टम लगाकर तमाम मसाइल से निजात हासिल कर ली। कहते हैं 12 लाख के सोलर पैनल सिस्टम की तनसीब से ट्यूबवेल भी चलता है और सारा दिन बिजली भी बहाल रहती है। हम लोगों ने सोलर पैनल लगाए हैं। इसमें सबसे बड़ी वजह जो थी वो थी बिजली का महंगा होना, क्योंकि बिजली का और उसके बाद जो डीजल है उसका महंगा होना। हम लोग ट्यूबवेल था वो डीजल पे चलाते थे तो गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा उसके रेट्स कर दिए। उसकी वजह से फिर हमने ये तकरीबन 12 लाख में हमने 6 kV का जो है ना इंस्टॉलेशन की है। उसके साथ हम लोग घर और अपना ट्यूबवेल जो वो चलाते हैं। इससे हमें कमोबेश 90% जो है वो बिजली की बचत होती है। सिर्फ रात को हमें चलानी पड़ती है डेरे के लिए बिजली, बाकी सारी जनरेट ये खुद का सोलर पैनल कर रहा है। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान किसान इत्तेहाद जाहिद शरीफ महर ने हुकूमत से लोड शेडिंग का खात्मा और बिजली और डीजल सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ भट्टी रोही, रहीम यार खान। सोलर सिस्टम लगवाएं और बिजली के बिलों से हमेशा के लिए जान छुड़ाएं। शहरियों का सोलर एनर्जी की तरफ रुझान बढ़ने लगा। इंजीनियर्स का कहना था कि 29 डिग्री अर्ज बेल्ट पर सूरज की टिल्ट होने की वजह से बहावलपुर सोलर एनर्जी के लिए मौजू तरीन करार दे दिया गया है। ताहिर जोया की रिपोर्ट में देखिए। में लोड शेडिंग का दुरानिया बढ़ जाता है, इसलिए शहरियों में सोलर एनर्जी का रुझान बढ़ गया। इंजीनियर्स का कहना था कि 29 डिग्री अजबल पर सूरज की टिल्ट होने की वजह से बहावलपुर सोलर एनर्जी के लिए इंतहाई मौजू है। उनका मजीद कहना था कि सोलर सिस्टम के लिए अमूमन 25 से 26 डिग्री सूरज की टिल्टिंग दरकार होती है। इंजीनियर्स ने आम घरेलू इस्तेमाल के लिए 5 किलोवाट का सिस्टम लगवाने का मशवरा भी दे दिया। वापडा के टैरिफ बहुत हाई हो चुके हैं, वापडा का रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और अनफॉर्चुनेटली लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है। इसलिए ये आपकी एक बार की कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। 5 किलोवाट का इकोनॉमिकल एक सिस्टम है जो आपको 25 से 30 यूनिट डेली जनरेट करके देता है और सेविंग डेली आपकी 1500 से 1200 है और पर मंथ आपको 30 से 40 हज़ार रुपये का फ़ायदा होता है। ये 11-11.5 लाख रुपए में ये सिस्टम लगता है। इसमें बैटरियों का बैकअप है, 7 से 8 घंटे का आपको बैटरियों को बैकअप मिल जाता है। माहिरीन के मुताबिक बहावलपुर अपने मुनफरद जगराफियाई मकाम की वजह से ताकतवर सोलर एनर्जी पैदा करने की सलाहियत रखता है। यहाँ का मौसम दीगर शहरों से मुख्तलिफ है, धूप का दौरानिया ज्यादा है। शहरियों का कहना था कि उन्होंने 5 किलोवाट सोलर एनर्जी का सिस्टम लगवाया है जिससे माहाना 20 से 30 हज़ार रुपए बचत हो रही है। सोलर जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। इसमें मैंने 5 किलोवाट का सोलर लगवाया है। इसमें तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ मेरा सेव हो रहा है और मेरा बिजली का बिल जो है वो ज़ीरो आ रहा है। इंजीनियर्स ने बिजली के बिलों से निजात पाने के लिए सोलर एनर्जी पर मुंतकिल होने का मशवरा दे दिया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। क्या मैपको इंतजामिया है किसी बड़े हादसे की मुंतज़िर? रानी बाजार में बिजली की लटकते तारें ताजरों के लिए दर्द-ए-सर बन गई। बेहंगम तारों से स्पार्किंग और आग लगने के मुतादिद वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। आतिशबाजी से ताजरों को लाखों का नुकसान हुआ। रिपोर्ट करेंगे आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान में बिजली की लटकती तारें शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बनने लगी। रानी बाजार में बिजली की लटकती तारों के बायस आग लगने के मुख्तलिफ वाकयात रूनुमा हो चुके हैं जिसमें ताजरों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इस मौका पर ताजरों का कहना था कि मुतादिद बार मैपको इंतजामिया को शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारा 20-25 लाख का नुकसान हो गया सर जी, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। ताज वापडा वाले आए हैं, सब उन्होंने ये कर रहे हैं, सीएम साहब आए हैं और अलीम शाह साहब भी आए हैं, सब फोटो सेशन करा के चले गए हैं और जितने तारे आपको दिखा देंगे सब कुछ इसमें क्या है क्या नहीं है। हमारा कोई नुकसान कोई अजाले का कोई तरीका कार नहीं बताया उन्होंने, क्या करना है क्या नहीं करना कुछ नहीं कह सकता। ये हमें पता है हम किस तरह गुजारा कर रहे हैं। ये ताजरों का कहना था मुतादिद बार अफसरान को बाजार का विजिट भी करवा चुके हैं लेकिन आज तक कोई अमली इक़दामात नहीं किए गए, जबकि इंस्पेक्शन टीमें फोटो सेशन करके वापस चली जाती हैं। हमेशा की तरह हमारे वही मसाइल हैं जो बुनियादी ज़रूरियात भी हैं और हमारे मसाइल भी हैं, तो इसके लिए हम हमेशा दरख्वास्त करते हैं कि हमारे जो मामलात हैं इनको ठीक किया जाए।
अभी रिसेंटली जो हमारा हादसा हुआ है इसको रिकवर अभी तक नहीं किया गया। अल्लाह ना करे अगर पूरी मार्केट का ये नुकसान हो गया तो ये कौन रिकवर करेगा? इंतज़ामिया करेगी या कोई सियासी नुमाइंदे करेंगे? हमारे साथ जो मामलात हैं इनको बेहतर तरीके से हल किया जाए। रानी बाजार के ताजरों ने अरबाब इख्तियार से बिजली की लटकती तारों को फौरी दुरुस्त कराने का मुतालबा किया है ताकि कोई नाखुशगवार वाकया रूनुमा ना हो सके। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान में टूटी फूटी सड़कें बनी आवाम के लिए वबाल जान। इंतजामिया सीवरेज लाइनें बिछाने के लिए उखाड़ी गई सड़कों को दोबारा बनाना ही भूल गई। जावजा बड़े गड़े हादसात का सबब बनने लगे। राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान की सड़कें जिलाई इंतजामिया की नज़रों से ओझल। सीवरेज लाइनें बिछाने के लिए तोड़ी जाने वाली सड़कों को दोबारा तामीर न किया जा सका। शहरी खस्ता हाल सड़कों की वजह से इंतजामिया से खासे नालां दिखाई दिए। आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। टोटल रोड जो ना हर रोड पे जाएं, ये रेलवे रोड की नहीं है, आप तकरीबन डीजी खां के तकरीबन रोड्स पे जाएं, सारे रोड टूट फूट का शिकार हैं और इनको पैचअप करना चाहिए। एक्सीडेंट होते हैं, बच्चे स्पीड से आते हैं स्कूल की छुट्टी के वक्त, जिसकी काफ़ी दुश्वारी का सामना होता है। शहरियों का कहना था कि हस्पताल चौक से रेलवे पुली तक और दीगर मेन शराहें मुतादिद मकामात से टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बायस हादसात मामूल बन गए हैं। ये किचाई रोड है और ये रेलवे रोड है, यहाँ पर हर जगह पे टूट फूट की सड़कें का शिकार हैं और कहीं पर खड्डे हैं, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। मोटरसाइकिल वाले आते जाते हैं, पंचर हो जाता है। रेडी वाले मजदूर हैं, उनकी रेडियाँ गुजरती हैं, उनके टायर पंचर हो जाते हैं। इसलिए हुकूमत बाला से दरख्वास्त है कि टूट फूट की जगहों को पुर किया जाए। परेशान हाल शहरियों ने अरबाब इख्तियार से सड़कों को फौरी तामीर और मुरम्मत कराने का मुतालबा किया है ताकि लोगों को मजीद परेशानी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। लिया में सफाई मुहिम फ्लॉप। म्यूनिसिपल कमेटी ने शहर के दाखिली रास्ते पर ही डंपिंग पॉइंट बना दिया। रेलवे लाइन रोड और महकमा फूड ऑफिस के साथ गंदगी के ढेर लग गए। ताफुनज़दा माहौल में सांस लेना दुश्वार हो गया। इलाका मकीन बीमारियों का शिकार होने लगे। रिपोर्ट करेंगे जाहिर सरफराज। म्यूनिसिपल कमेटी की गफलत ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। लिया में शहर के दाखिली रास्ते पर डंपिंग पॉइंट बना दिया गया है। रेलवे लाइन रोड और महकमा फूड के दफ्तर के साथ गंदगी के ढेर लगा दिए गए। फूड दफ्तर के साथ कूड़े के अंबार लगने से गंदम भी तफुनज़दा होने लगी। सड़क पर डंपिंग पॉइंट बनने से हजारों अफराद मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि करीबी रिहाइश पजीर अफराद बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। सही परेशानी थी पे, बड़ा बदबूदा माहौल है, इडू बंदा गुजर नहीं सकता। पीछे तो काफी खड्डे भी पाए गए, बड़ा इंतहाई बहुत खराब माहौल थी गया। ये कूड़ा क्रिकेट जो है ना, ये बिल्कुल खत्म किया जाए। परेशान हाल शहरियों ने हुकाम बाला से डंपिंग पॉइंट को शहर से बाहर मुंतकिल कराने और मुर्दा जानवरों को आबादी में फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही। गल्ला मंडी मुल्तान के मजदूर और ताजर 9 मई के वाकयात के खिलाफ सड़कों पर आ गए। पाक अफवाज के हक में रैली निकाली। शुरका ने पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पीपी 216 से उम्मीदवार अख्तर आलम कुरैशी और सिद्दीक गल्ला मंडी राजा मुदस्सिर खुसूसी तौर पर शरीक हुए। फराज रमजान की इस रिपोर्ट में देखिए। गल्ला मंडी मुल्तान के ताजरों और मजदूरों की जानिब से पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। सदर गल्ला मंडी राजा मुदस्सिर और पीपी 216 से उम्मीदवार अख्तर आलम कुरैशी खुसूसी तौर पर शरीक हुए। सदर गल्ला मंडी राजा मुदस्सिर का कहना था कि किसी को भी पाक फौज के खिलाफ नहीं जाने देंगे। करा था वो एक गलत था और पाक फौज हमारी जान है, पाक फौज हमारा मान है। हमारे पाक फौज के ऐसे ऐसे शहीद हैं जिनकी तारीफ करने पे हमारे दुश्मन मुआलिकों ने भी उसकी तारीफ करी, जैसा कि हमारा मान, हमारा फकर कर्नल शेल खान, जिसके पुतले को इन्होंने तोड़ा गया, जिसकी बेहुरमती करी गई। हमारे दिल दुखते हैं, जिसके लिए हमारे दिल और जान धड़कते थे, हमारा सर फकर से बुलंद होता था। कर्नल शेल खान ने जिन्हें कारगिल की जंग जीती थी, तहरीक इंसाफ ने वो भी काम गलत करा और हर काम गलत करा। अख्तर आलम कुरैशी का कहना था कि वो पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। हम पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान पाक फौज से है। ये 9 मई को वाक़या हुआ है। हम इंडिया को और इंडिया के एजेंटों को, यहूदी एजेंटों को बता देना चाहते हैं कि हम खून के आखिरी कतरे तक और बंदूक की आखिरी गोली तक अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं और अपनी जानों के नजराने भी पेश करेंगे पाक फौज के साथ मिलकर, और अपना माल भी उन पर निछावर करेंगे। रैली के शुरका ने पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान।
अब आपको बताएं, लगिया में इंसदाद पोलियो मुहिम कामयाबी के साथ मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज ने हेल्थ ऑफिस पहुंचकर महकमा सेहत के अफसरान को मुबारकबाद दी और पोलियो टीमों की कारकर्दगी को खूब सराहा। रिपोर्ट करेंगे जाहिर सरफराज। लिया में जारी रहने वाली पोलियो मुहिम को कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। इंसदाद पोलियो मुहिम के नताइज जारी कर दिए गए। नताइज के मुताबिक जिला लिया में पोलियो मुहिम का 100% टारगेट हासिल कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज, एडीसीजी कुदसिया नाज ने पोलियो मुहिम के 100% अहदाफ हासिल करने पर सीओ हेल्थ डॉक्टर शाहिद रियाज, डीएचओ डॉक्टर मोहिउद्दीन और दीगर टीम इमरान की कारकर्दगी को सराहा और मुबारकबाद पेश की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि पोलियो मुहिम की कामयाबी खुशाइंद है। पोलियो टीमों की कारकर्दगी हमारे जिला की बहुत अच्छी रही। मैं आज खुद इनके दफ्तर आया इनको अप्रिशिएट करने के लिए। इन्होंने इतनी अच्छी कैंपेन चलाई, हमारे तमाम रिजल्ट्स जो हैं वो माशाल्लाह 100% रहे हैं। और मेरी इनसे यही गुजारिश है कि आइंदा भी जो है अपना जो परफॉर्मेंस का लेवल है वो इसी तरह कायम रखें। सीईओ हेल्थ डॉक्टर शाहिद रियाज का कहना था कि जिला लिया में 4,10,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का टारगेट मुकम्मल किया गया है। डिस्ट्रिक्ट लिया के 4,10,000 बच्चों का टारगेट था हमारा, जो कि हमने 100% अचीव किया है। उसी के जो रिजल्ट से जैसे सर मैं थैंकफुल हूँ कि वो हमारे ऑफिस में आए और सर ने हमेशा हमें कैंपेन में बड़ा सपोर्ट किया। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज ने ऐलान किया कि पोलियो मुहिम की शानदार कामयाबी पर टीम इमरान को तारीफी असनाद से भी नवाजा जाएगा। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही लिया। नवाब ऑफ बहावलपुर से सादिक अब्बासी की शाही बरसी की तकरीब। चौलिस्तान के शाही कब्रिस्तान में इन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने नवाब साहब की कब्र पर फूल चढ़ाए और 9 मई के वाकयात पर पीटीआई को भी आड़े हाथों लिया। महमूद जहीर की रिपोर्ट में देखिए। नवाब ऑफ बहावलपुर सर सादिक अब्बासी के बरसी के मौका पर शाही कब्रिस्तान में तकरीब का इनकाद किया गया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने सर मोहम्मद सादिक अब्बासी को खराज अकीदत पेश किया और उनकी कब्र पर फूल चढ़ाए। उनका कहना था कि नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजम के दौरे दौलत, मोहब्बत और इल्म की फरावानी थे। नवाब साहब ने बहावलपुर में फलाही रियासत की बेहतरीन मिसाल कायम की। ये बहुत ज़रूरी है किसी भी कौम के लिए कि अपने मोहसिनों को याद रखना चाहिए, चाहे वो जिस भी फॉर्म। और हमारे जो शहीद होते हैं वो सबसे बड़े मोहसिन होते हैं। आज का दिन इसलिए भी शुहदा की खिदमात को याद कर रहे थे। नवाब सर सादिक अब्बासी हमारे मोहसिन हैं और उनको याद करते रहेंगे। आज उनको लिए खराज अकीदत भी पेश किया गया है। बहावलपुर में छुट्टी भी है और उनकी हम खिदमात को याद कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का कहना था कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो एक बदनुमा दाग है, शरपसंदी तहरीक इंसाफ की तारीख है। नवाज शरीफ के मामला पर भी एहतजाज हुआ लेकिन इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। गवर्नर पंजाब ने योम तकरीम पुरजोश अंदाज में मनाने की हिदायत कर दी। कैमरामैन अकरम शहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मोहसिन पाकिस्तान नवाब और बहावलपुर से सादिक मोहम्मद खान अब्बासी की 57वीं बरसी मनाई गई। रहीम यार खान के शेख खलीफा ऑडिटोरियम में जिला इंतजामिया ने नवाब और बहावलपुर की बरसी तकरीब का इनेकाद किया। मजीद देखिए आमिर भट्टी की इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान में भी नवाब और बहावलपुर सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी की 57वीं बरसी मनाई गई। इस हवाले से जिली इंतजामिया ने शेख खलीफा ऑडिटोरियम में तकरीब का इनेकाद किया जिसमें एडीसीआर अहमद रजा भट्ट, जिली इंतजामिया के अफसरान, सियासी, समाजी, मजहबी, कारोबारी शख्सियात, प्रोफेसर, स्टूडेंट्स और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब में डॉक्यूमेंट्री के जरिए नवाब और बहावलपुर की वतन अजीज और रियासत बहावलपुर के लिए मिसाली खिदमात पर रोशनी डाली गई। मुकर्रीन ने तकारीर और तलबा और तालिबात ने अपनी परफॉर्मेंस से सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी को खराज तहसीन पेश किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अहमद रजा भट्ट का कहना था कि सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी हमारे हीरो हैं। उनकी खिदमात और तारीखी इकदामात बारे नई नस्ल को आगाही देने की जरूरत है। बहावलपुर में और रहीम यार खान की तरक्की में जो तालीमी खिदमात रही हैं, उनकी मैशत के हवाले से खिदमात रही हैं, पाकिस्तान के बनने पे उनकी जो कंट्रीब्यूशन रही है, उनको खराज अकीदत पेश किया है। और अभी हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी एक तकरीब रखी थी। तमाम तर चैम्बर के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और बाकी मेंबर्स भी यहाँ पर शामिल हैं। उन्होंने उनके बिज़नेस के विजन के हवाले से बहुत उनकी कंट्रीब्यूशन जो हमारे इस इलाके की है उस विजन को लेकर आगे चलने का इरादा किया है। मुत्तहिदा इत्तेहाद अब्बासी इंटरनेशनल ने भी एप्का के ताउन से अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी में दुआया तकरीब सजाई जिसमें अफसरान, समाजी रहनुमाओं और तमाम मकादिब फिक्र के अफराद ने नवाब और बहावलपुर की जिंदगी पर रोशनी डाली और अवाम के लिए उनके मस्बत इकदामात को खूब सराहा। डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में इंतजामिया के साथ मिलकर हमने मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्कद की हैं और इस सिलसिले में आज चैम्बर में भी हमने तकरीब किया। उनकी एक पोर्ट्रेट बनाया हमने, तो उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए हम अपने चैम्बर में उसको अवेज़ा कर रहे हैं।
उनका ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बाकी बहावलपुर के लिए और ख़ासकर रहीम यार खां के लिए उनका बहुत हम एहतराम करते हैं और एहतराम की नज़र से देखते हैं। कमिश्नर बहावलपुर और डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खां का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मोहसिन पाकिस्तान नवाब सर मोहम्मद सादिक अब्बासी उनकी बरसी पर छुट्टी का ऐलान किया है। यकीनन वो इस चीज़ के मुस्तहिक हैं, उनकी खिदमात हैं और जब पाकिस्तान बना था तो उन्होंने अपनी हर किस्म की माली कुर्बानी दी थी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए। रहीम यार खान के मुहब्बे वतन शहरियों ने सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी के दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआएं भी की। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। एमरिसन यूनिवर्सिटी मुल्तान के तलबा तालीम के बाद खेल में भी सबसे आगे। हॉकी और बेसबॉल के मैचेस में कौमी और बैनुल-अक़वामी अवार्ड जीत लिए। वाइस चांसलर के दफ्तर में कामयाब तलबा के एजाज में पज़ीराई तकरीब सजाई गई। वीसी का कहना था कि तलबा की कामयाबी पर फख्र है। शकील सुल्तान की रिपोर्ट में देखिए। एमरिसन यूनिवर्सिटी मुल्तान के तुलबा तालीम के साथ साथ खेल के मैदान में भी आगे। हॉकी और बेसबॉल के मैचेस में कौमी और बैनुल-अक़वामी अवार्ड जीत लिए। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रमजान और डीपीआई डॉक्टर फरीद शरीफ ने कामयाब तुलबा को मेडल्स पहनाए। वीसी का कहना था कि तुलबा की कौमी और बैनुल-अक़वामी कामयाबियां काबिले फख्र हैं। स्पोर्ट्स हैं, इससे इंसान की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। वो कहते हैं ना कि ए हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी, तो हम इस चीज़ को प्रमोट करते हैं और ये हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का हिस्सा है। दो चीज़ें नई हुई हैं, एक तो ये कि हमारा एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है मुगीरा, वो इंटरनेशनल उसने पाकिस्तान की हॉकी में थाईलैंड में जाके उसने हमारी नुमाइंदगी की है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया और एमरिसन का नाम भी रोशन किया। एमरिसन यूनिवर्सिटी ने एचईसी का बेसबॉल कैंप कामयाबी से मुनक्किद करवाया। कोयटा के बेसबॉल मैच और थाईलैंड के हॉकी मैच जीतने वाले खिलाड़ियों मोहम्मद मुगीरा और मोहम्मद आसिफ ने खुशी का इजहार किया। वहाँ पर हमने जो है ना 3 मैचों की हमारी सीरीज़ थी, वहाँ पर हमने 3 मैच खेले और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हम तीनों मैचों की सीरीज़ जीत गए, जिसमें मेरे 2 गोल थे। 3 मैचों में मेरे 2 गोल थे। तो मैं हॉकी के और मैं हॉकी का प्लेयर हूँ, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हूँ। एचईसी की तरफ से हमने नुमाइंदगी की और अच्छी एफर्ट के साथ हमने ब्रोंज मेडल हासिल किया। एमरिसन यूनिवर्सिटी ने हमें सपोर्ट किया और अच्छी एचईसी की टीम में जाने का हमें मौका मिला। हम शुक्रगुजार हैं वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर रमजान के कि उनकी बदौलत हमें ये चांस दिया गया। वाइस चांसलर ने खेल और तालीम में असातिज़ा की मेहनत को सराहा। उनका कहना था कि एमरिसन यूनिवर्सिटी मुस्तकबिल में भी हर मैदान में कामयाबियाँ समेटेगी। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।